मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जगदलपुर एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। जनजातीय गौरव दिवस में भाग लिया जगदलपुर छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आज जगदलपुर के मां दंतेश्वरी हवाई अड्डे पर जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर आत्मीय स्वागत किया गया। स्वागत समारोह में सांसद महेश कश्यप, चित्रकूट विधायक विनायक गोयल, जगदलपुर के महापौर संजय पांडे, पुलिस अधीक्षक सलभ सिन्हा और अन्य प्रशासनिक और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री साय ने इस मौके पर कहा कि छत्तीसगढ़ की असली पहचान उसकी जनजातीय परंपराओं और संस्कृति में निहित है। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने जगदलपुर में धूरवा समुदाय के लोगों के बीच एक गहरापन और आत्मीयता महसूस की। इस जनजातीय गौरव दिवस के समारोह में उन्होंने जनजातियों के लिए सम्मान निधि की घोषणा की है, जिससे समुदाय को उनकी पहचान बनाए रखने और आर्थिक सशक्तिकरण में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि सरकार न सिर्फ सांस्कृतिक संरक्षण पर ध्यान दे रही है, बल्कि जनजातीय इलाकों के विकास और उनकी कल्याण योजनाओं का भी व्यापक विस्तार कर रही है। यह दिन भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के रूप में मनाया जा रहा है, जिसे प्रदेश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में महत्व मिला है। जनजातीय गौरव दिवस के रूप में पूरा देश मनाता है। तो आज समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को जनजातीय गौरव दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना और भगवान बिरसा मुंडा जी को नमन करते हैं। और आज पूरे प्रदेश में हर जिले में इसका आयोजन है और इस समारोह का समापन 20 नवंबर को सरगुजा अंबिकापुर की धरती में होना है और देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के कर कमलों से इस समारोह का समापन होगा। और आज हमारा सौभाग्य कि माँ दंतेश्वरी की इस पवित्र भूमि जगदलपुर के इस जनजातीय गौरव दिवस के समारोह में हम लोग शामिल हुए। साथ ही हमारे प्रदेश के मंत्री श्री केदार कश्यप जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री किरण देव जी, हमारे यहाँ के सांसद महेश कश्यप जी, विधायक विनायक गोयल जी और हमारे सभी संगठन के लोग और हमारे जनजातीय समाज के सभी वरिष्ठ जन, राजा राम तोड़ेम सहित सभी समाज के प्रमुख लोग और भारी संख्या में बस्तर से क्षेत्र से जनजातीय समाज के बंधुओं की उपस्थिति में संपन्न हो रहा है। सीएम साहब, जनजातीय समाज के लिए केंद्र और राज्य सरकार से अलग बजट बन रहा है, उनके उत्थान के लिए क्या योजना दी जा रही है? क्या खेल और पर्यटन से भी इन्हें जोड़ा जाएगा? खेल से भी जोड़ रहे हैं, उनकी संस्कृति से भी जोड़ रहे हैं। विकास का काम तो हो ही रहा है। सरकार की जो भी योजना है उसका लाभ तो उनको मिल ही रहा है, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे धान का कीमत हो, चाहे महतारी बंधन का पैसा हो, तेंदू पत्ता का कीमत भी बढ़ाए हैं, तो उसका लाभ तो मिल ही रहा है। लेकिन इनके विकास में और गति आए, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना का शुरुआत किया है देश में, जो 80,000 करोड़ का बजट है, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ का 6,500 गांव से ज़्यादा गांव शामिल है। उसी तरह से जो विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति, जिसको पीवीडीजी बोलते हैं, ऐसे 5 जाति के लोग हमारे छत्तीसगढ़ में हैं और बस्तर क्षेत्र में हमारे अबुझमाड़िया और कमार भी हैं। तो ऐसे लोगों के लिए पीएम जनमन योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लागू किया है और उसके तहत आज अगर देश में 4,000 किलोमीटर रोड बन रहा है तो हमारे छत्तीसगढ़ में 2,000 किलोमीटर से ज़्यादा रोड बन रहा है। 32,000 इनके लिए आवास स्वीकृत हुए हैं और 2 लाख रुपया पीएम आवास में इनको देते हैं और उनके यहाँ सड़क, बिजली, पानी सब कुछ की व्यवस्था इस योजना के माध्यम से हो रहा है। और हमारे प्रदेश में भी आप लोगों को मालूम है कि जब 15 साल हम लोग की सरकार थी तब भी हम लोग 2 विकास प्राधिकरण का गठन किए हैं, बस्तर विकास प्राधिकरण और सरगुजा विकास प्राधिकरण, फिर एक मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, और उसके माध्यम से भी हम लोग उनके विकास में कहीं से भी कोई कमी नहीं हो इसकी व्यवस्था करते हैं। हड़ताल जो कर रहे हैं सहकारिता वाले, लेम्स वाले, सहकारिता निरीक्षक या कृषि, पूरे देश में अगर सबसे अच्छी व्यवस्था धान खरीदी के है वो छत्तीसगढ़ में है। और मैं सभी लोगों को बोलना चाहूँगा कि इसमें कोई तरह का व्यवधान नहीं होगा। आज से पूरे छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का शुभारंभ हो रहा है, हड़ताल भी खत्म होगा और कहीं से भी किसानों को धान बेचने में कोई तरह की दिक्कत नहीं आएगी।